मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाठ 3 रैखिक नियत संबंध, इसमें हमने स्वाध्याय 3.2 के प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों को कर लिया था। यानी जो बड़े प्रश्न हैं, जो सेक्शन एफ के प्रश्न हैं, उसको हमने हल कर लिया है। मैंने होमवर्क में भी आपको ई और एफ के प्रश्न को हल करने के लिए दिया था। आज मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन को करवा रहा हूँ और उसके वीडियो को आज अपलोड कर रहा हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों कि पहले मैंने एक बार शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो की जगह कोई और वीडियो अपलोड कर दिया था। इसकी वजह से आज शॉर्ट क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। इसको आप देखिएगा। इसमें से एक सवाल जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे 99% संभावना है, क्योंकि इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 2 ही प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ऐसे हमने वाई कैप का सूत्र सीखा हुआ है, उसके लिए आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। बड़े सवालों को भी सीख लिया है। आज छोटे सवाल क्या लिखा है मैंने, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सूत्र। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 प्रकार के सूत्र है। पहला, जब प्रश्न में SXY या कोवेरिएशन ऑफ XY दिया हो। जब प्रश्न में SXY या कोवेरिएशन ऑफ XY यानी सहविचरण दिया हो, तब BYX क्या होगा? तब BYX बराबर SXY या कोवेरिएशन ऑफ XY, दोनों में से कोई एक दिया होगा आपको, बटे में S²X। S²X का मतलब हुआ x का विचरण। क्या हुआ? S²X का मतलब x का विचरण। तो BYX बराबर SXY या कोवेरिएशन ऑफ XY बटे में S²X। और दूसरा है, जब प्रश्न में सहसंबंधांक यानी R दिया हो, तब BYX बराबर R इंटू SY अपॉन SX। जब प्रश्न में आपको R का कीमत दिया हो, सहसंबंधांक की कीमत दी हो, सहसंबंधांक को ही हम R से दर्शाते हैं दोस्तों, तो BYX बराबर R इंटू SY अपॉन SX। यानी SY का मतलब क्या हुआ? Y का प्रमाप विचलन, और SX का मतलब क्या हुआ? X का प्रमाप विचलन। मैंने नीचे लिख भी दिया है, जहां SX बराबर X का प्रमाप विचलन, SY बराबर Y का प्रमाप विचलन। लेकिन दोस्तों, जैसे इस सूत्र में देखा है होगा आपने, S²X है, तो अगर आपको प्रमाप विचलन दिया हुआ है और आपको S²X चाहिए, तो उसका क्या कर लेना होगा? आपको वर्ग कर लेना होगा, और उस वर्ग को हम विचरण कहते हैं। और अगर विचरण दिया हुआ होगा पहले, तब अगर आपको SY और SX चाहिए होगा और आपको Y का विचरण, X का विचरण ऐसा करके दिया होगा सवाल में, तब आपको वर्गमूल निकाल लेना होगा। क्या करना होगा? वर्गमूल निकाल लेना होगा। उसके बाद इन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको रेखा प्राप्त करना होता है, नियत संबंधांक रेखा। तो उसके लिए A का, जो बड़े वाले सवाल के लिए जो सूत्र था A का, वही सूत्र छोटे सवालों के लिए भी लगेगा। जो सूत्र A का हम बड़े वाले सवालों में देखते थे, वही छोटे वाले सवालों में भी A बराबर Y बार माइनस BX बार, A बराबर Y बार माइनस BX बार। तो दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग आपको उन्होंने X बार Y बार, X का प्रमाप विचलन, Y का प्रमाप विचलन, और उसके अलावा सहविचरण या सहसंबंधांक में से कोई एक दिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। स्वाध्याय 3.2 का प्रश्न नंबर 5 तक हो गया। प्रश्न नंबर 6, 7, पेज नंबर 137, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। पेज नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यस, छठा पहले देखिए। एक शहर में कपड़े के धंधे में कार्यरत 10 पीढ़ी, यानी n कितना है? 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ एवं औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च लाख रुपए की सूचना निम्नानुसार है। विवरण में आपको क्या दिया है? माध्य और प्रमाप विचलन। तो माध्य और प्रमाप विचलन दिया हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? सहविचरण। सहविचरण को हम क्या कहेंगे? नीचे क्या लिखा है? सहविचरण। सहविचरण को हम क्या कहेंगे? SXY। तो इतना सब दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, मैं नहीं भी दिखूं तो भी आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में X का माध्य और Y का माध्य, तो X बार कितना कहलाएगा? तो X बार कहलाएगा 60 और Y बार कहलाएगा 25। X बार 60, Y बार 25। उसके अलावा क्या दिया है? प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन मतलब SX और SY। तो SX कितना दिया है? 6, SX 6, और SY कितना दिया हुआ है? SY दिया हुआ है 3। और सहविचरण, सहविचरण को आप कोवेरिएशन ऑफ XY या SXY कह सकते हैं। तो SXY दिया हुआ है आपको 10.4। SXY कितना दिया हुआ है? 10.4। अब नीचे क्या लिखा है? उपरोक्त सूचना का Y का X के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। X का मान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, रेखा प्राप्त करना है। 3 नंबर के सवाल में ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले रेखा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स बार वाई बार, तो वो हमें पता है पहले से, एक्स बार वाई बार दिया हुआ है, हमारा बेसिक स्टेप। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स कब, जब एस एक्स वाई दिया हो, तो बी वाई एक्स का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, एस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। तो बी वाई एक्स बराबर एस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। तो एस एक्स वाई कितना दिया हुआ है, तो एस एक्स वाई दिया हुआ है 10.4 और एस एक्स एस स्क्वायर एक्स, एस स्क्वायर एक्स मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होगा 36। तो 10.4 भागे 36 करेंगे, आप नीचे नीचे लाइन में लिखिएगा, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए मैं वहाँ पे ही लिख ले रहा हूँ। तो b बराबर कितना होगा 0.29 यानी 0.29। अब b निकलने के बाद हमें क्या निकालना होगा, a बराबर सूत्र क्या होता है, तो a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार हमें पता है, वाई बार कितना है 25, b कितना है, तो b है 0.29 और x बार कितना है 60। तो 25 माइनस 0.29 गुणे 60 करेंगे दोस्तों तो 17.4 और 25 में से 17.4 घटाएंगे तो a बराबर आ जाएगा 7.6। a बराबर कितना आ जाएगा 7.6। अब y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। a आ गया 7.6, b आ गया 0.29 और x वैसे का वैसा। तो ये हो गया आपका y कैप, ये हो गया आपका y कैप। तो इस तरह से ये हमने क्या किया, जब एस एक्स वाई दिया हो तब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र में मान रखना है। तो मैंने बी वाई एक्स का सूत्र क्या है, एस एक्स वाई बटे में एस स्क्वायर एक्स। एस एक्स वाई आपको दिया था 10.4, ये 36 कहाँ से आ गया, तो एस एक्स दिया हुआ है 6 यानी एक्स का प्रमाप विचलन आपको 6 दिया है, जबकि आपको एस स्क्वायर एक्स यानी एक्स का विचरण चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 36 लिख लिया। 10.4 भागे 36 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 0.29। अब a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार कितना दिया हुआ है 25, तो 25 माइनस b कितना दिया हुआ है 0.29 और x बार कितना दिया हुआ है 60, तो 60 रख लेंगे। 25 माइनस 0.29 गुणे 60 करेंगे तो कितना आएगा 17.4, घटाएंगे तो a बराबर कितना होगा 7.6। अब y कैप की रेखा क्या होती है, a प्लस बी एक्स। तो a आया 7.6, b आया 0.29 और x वैसे का वैसा, अगर x की कीमत दी होती तो वो भी हम यहाँ पे रख देते। ओके चलिए अब 7वां सवाल, गुजरात राज्य की भिन्न भिन्न तहसील में हुई औसत वर्षा सेंटीमीटर में एवं मकई की पैदावार क्विंटल प्रति हेक्टेयर में के बीच का संबंध जानने के लिए एकत्र की गई सूचना से निम्न परिणाम मिले। विवरण, वर्षा x सेंटीमीटर में दिया है x, मकई की पैदावार क्विंटल हेक्टेयर y, माध्य 82 और y का माध्य कितना है 180, यानी दोनों का माध्य दिया हुआ है। तो x बार कितना कहलाएगा 82 और y बार क्या कितना कहलाएगा 180। तो लिख देते हैं पहले जो सूचना दिया है, x बार 82, y बार 180। उसके बाद दोस्तों विचरण क्या दिया हुआ है, विचरण मतलब एस स्क्वायर, प्रमाप विचरण यानी s 11वीं से आप जानते हैं प्रमाप विचरण को क्या कहते हैं s और विचरण को क्या कहते हैं एस स्क्वायर। तो x का विचरण दिया है तो क्या कहलाएगा वो एस स्क्वायर x। एस स्क्वायर एक्स कितना कहलाएगा 64 और y का विचरण दिया हुआ है तो क्या कहलाएगा एस स्क्वायर वाई। एस स्क्वायर वाई कितना दिया हुआ है 225। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, सहसंबंधांक क्या दिया हुआ है, सहसंबंधांक यानी r कितना दिया हुआ है r 0.82। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, दूसरा वाला, जब प्रश्न में सहसंबंधांक r दिया हो तब। तो r दिया हो तो सूत्र क्या होगा, बी वाई एक्स का r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। बी वाई एक्स बराबर r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो r पता ही है आपको कितना है r 0.82। लेकिन ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जानबूझकर आपको चाहिए प्रमाप विचलन, लेकिन उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, विचरण दिया हुआ है। हमें एस वाई और एस एक्स चाहिए और उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है एस स्क्वायर वाई एस स्क्वायर एक्स, यानी आपको विचरण दिया है जबकि आपको चाहिए क्या, प्रमाप विचलन। तो हमें क्या कर लेना होगा, वर्गमूल निकाल लेना होगा। एस वाई, तो एस स्क्वायर वाई कितना दिया है 225 और आपको चाहिए एस वाई यानी वाई का प्रमाप विचलन चाहिए, तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होगा 15। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 बटे में एस एक्स चाहिए आपको, एस एक्स।
और जबकि यहाँ पे क्या दिया है, एस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, यानी आपको चाहिए एक्स का परिमाण विचलन और उन्होंने दिया हुआ है एक्स का विचरण। तो हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। तो 0.82 गुणे 15 भागे 8 ये सब करेंगे तो बी बराबर आपका फाइनल आंसर आएगा। मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं उसमें से देख कर लिख दे रहा हूँ। तो ये सब करेंगे तो 1.54। अब इसके बाद क्या करना है, ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार कितना है दोस्तों, 180। बी कितना आया है, 1.54 यानी 1.54। और एक्स बार कितना है, एक्स बार है 82। तो 180 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, 1.54 गुणे 82, 1.54 गुणे 82 करेंगे दोस्तों तो 126.28। तो ए आपको मिल जाएगा 180 में से 126.28 घटाएंगे तो ए आपको मिल जाएगा 53.72। 53.72 ए मिल गया। ए मिलने के बाद आगे आपको क्या कहा है, जब वर्षा 60 सेंटीमीटर हो तो मकई के पैदावार का आकलन कीजिए, यानी एक्स भी दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले वाई कैप, तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। तो ए कितना है 53.72 प्लस बी कितना है, बी है 1.54 और x वैसे का वैसा। तो ये तो पहले क्या हो गया, नियत संबंध रेखा हो गया। क्या हो गया, नियत संबंध रेखा। अब यदि x बराबर 60 हो, यदि x बराबर क्या हो 60 हो, तब y कैप बराबर a कितना है 53.72 प्लस b कितना है 1.54 और x की जगह पे कितना आएगा 60। तो 53.72 प्लस 1.54 गुणे 60 करेंगे दोस्तों। तो 1.54 गुणे जब आप 60 करोगे तो कितना आएगा 92.4 और दोनों को जोड़ोगे तो 146.12। वाई किस में दिया हुआ है, तो वाई दिया हुआ है क्विंटल प्रति हेक्टर। तो आपको लिखना बहुत जरूरी है, वाई कैप बराबर 146.12 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। जब देखेंगे दोस्तों आप, तो हाथ घड़ी की बैटरी के मूल्य रुपए में x एवं उसकी पूर्ति 100 इकाई में y के बीच के संबंध का अध्ययन करने हेतु एकत्र की गई सूचना से निम्नलिखित सारांश प्राप्त हुए। तो n बराबर 10, सिग्मा x बराबर 130, सिग्मा y बराबर 220, एक्स स्क्वायर बराबर 2288, सिग्मा एक्स वाई बराबर 3467। तो इसमें आपको जो बड़ा वाला दूसरा वाला सूत्र है उसी सूत्र की मदद से आपको नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। आज जो हमने ये 2 सवाल किया है, जब SXY दिया हो तब और जब सहसंबंधांक R दिया हो तब, इसके जैसा ही मैं आपको कुल मिलाकर 6 सवाल देने जा रहा हूं। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 6 सवाल मतलब 5-5 मिनट, क्योंकि 3-3 मार्क्स का सवाल है तो 5-5 मिनट में आराम से हो जाएगा। मैं इतने विस्तार से आपको बताया तो देखिए 12 मिनट हुआ है, दोनों सवाल सूत्र सब हो गए हैं। तो आपको भी 5-5 मिनट का समय लगेगा। 6 सवाल मतलब आधे घंटे के समय में आप इसे पूरा कर सकेंगे। तो कौन कौन सा करना है, तो सबसे पहले सेक्शन ई का आपको तीसरा, चौथा और पांचवा, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। सेक्शन ई का तीसरा जिसमें आर दिया हुआ है, सेक्शन ई का चौथा जिसमें उसमें भी आर दिया हुआ और पीछे दिया हुआ है पेज नंबर 154 पे सेक्शन ई का पांचवा। तो सेक्शन ई का तीसरा, चौथा, पांचवा जो सेम टू सेम जो आपको मेथड आज सिखाया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 सूत्र सिखाए हैं उसी पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा ई का। और उदाहरण नंबर 8, 9, 10, उदाहरण नंबर 8, 9, 10 कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर दिखाई दे। अगर नहीं भी दिखाई देगा तो आप बुक में से देख के कर लीजिएगा। पेज नंबर 132, 133, उदाहरण नंबर 8, 9, 10 ये भी मैंने जो आज आपको सिखाया है उसी पर से है। तो कौन कौन से सवाल आपको होमवर्क के रूप में करने हैं, सेक्शन ई का तीसरा, चौथा, पांचवा और उदाहरण नंबर 8, 9, 10। ये 6 सवाल सेम टू सेम इसी मेथड से है। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो हमने 2 सवाल किया है, और फिर इसको करिएगा। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो मेन सूत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम सेक्शन सी और डी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।